इंसान का जन्म होता है तो वो कुछ नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे वो खाना पीना, चलना फिरना, बैठना उठना, बात करना सब सीख लेता है। लेकिन बहुत सारी चीजें जिंदगी में ऐसी हैं जिनको इंसान बहुत कम सीख पाता है। जैसे सोना किस प्रकार चाहिए, खाना खाने का तरीका कैसा होना चाहिए, बात करने के लिए कैसी भाषा और किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। बस एक सरल अभ्यास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सार्थक जीवन जिएंगे। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप इस स्थिति में सोते हैं तो आप बहुत अधिक समझदारी के साथ, बहुत अधिक ऊर्जा के साथ जागेंगे। साथ ही अगर आप चैनल पर नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में दी गई बेल की घंटी को भी दबा लें। नंबर 1, सोते समय अपना सर उत्तर दिशा में ना रखें। आमतौर पर भारत में कहा जाता है कि आपको अपना सर उत्तर दिशा की ओर करके नहीं सोना चाहिए। क्या आप ये जानते हैं, अगर आप अपना सिर उत्तर दिशा में करके सोते हैं और जब रात में आप लेटे हुए हैं या बिल्कुल शिथिल स्थिति में होते हैं तो शरीर में खून धीरे धीरे आपके दिमाग की ओर बढ़ने लगेगा। जब दिमाग में खून का ज्यादा प्रभाव होता है तो आप शांति के साथ नहीं सो सकते। अगर आप में स्वाभाविक रूप से दिमाग की कमजोरी है या अगर आप बुजुर्ग हैं तो नींद में आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आपके दिमाग की नस फट सकती है क्योंकि दिमाग में ज्यादा खून घुसने की कोशिश कर रहा है और दिमाग की नसें बालों की तरह बहुत पतली होती है क्योंकि चुंबकीय खिंचाव के कारण उनमें ज्यादा खून बह रहा होता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं या फिर बैठे होते हैं तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं तो आपके सिर पर यह खिंचाव इतना मजबूत होता है कि धीरे धीरे खून दिमाग की ओर बढ़ने लग जाता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। ऐसा सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में होता है, इसलिए आप अगर भारत में हैं तो आपको अपना सर उत्तर दिशा की ओर करके नहीं सोना चाहिए। आप दूसरी किसी भी दिशा में अपना सर करके सो सकते हैं, ये ठीक है। इसलिए किस दिशा की ओर सर करके सोना है और किस दिशा की ओर नहीं, आपको इसकी जानकारी होना जरूरी है। नंबर 2, जीवन का वक्त खत्म हो रहा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप वाकई नश्वर हैं। सिर्फ शब्दों में ही नहीं, ये हकीकत है। आप अभी मर सकते हैं। आप अभी जवान हो या बूढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी मर सकते हैं या नहीं, ये हकीकत है या नहीं, दोस्तों कमेंट कर जरूर बताना। अपने बिस्तर पर लेटने से पहले अपने बिस्तर पर बैठें और सोचें कि अभी और यहीं आपकी मृत्यु होगी। आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। अपने पीछे मुड़कर देखें कि आज आपने जो किया है क्या वह जीवन के लिए सार्थक था। बस ये एक सरल अभ्यास करें और आप वाकई नहीं जानते कि आपकी मृत्यु कब और किस रूप में आएगी। आपकी मृत्यु बिस्तर पर होगी या अस्पताल में लेटे हुए होगी, जब हर तरह की चीजें आपसे जुड़ी होंगी। कौन जानता है कि ये कैसी होगी, पर रोज इस बात का आनंद लें कि आप अपनी मृत्यु शैया पर बैठे हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि आज जिस तरह से मैंने 24 घंटे जिए क्या वो सार्थक थे, क्योंकि अब मैं मर रहा हूं। इसलिए रोज रात में बिस्तर पर लेटने से पहले आपको ये करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सार्थक जीवन जिएंगे, मेरा विश्वास कीजिए। नंबर 3, चीजों को खुद से दूर करके जिए। रात को सोने से पहले कुछ देर के लिए आपको विचार करना चाहिए कि जो कुछ भी आपने जीवन में इकट्ठा किया है, जैसे शरीर, धन संपदा, मन की चीजें आदि। जीवन में छोटी छोटी चीजों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही बड़ी चीजों में बदलती हैं। इसलिए जिंदगी में बड़ी खुशियों को पाने के चक्कर में छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने का मौका अपने जीवन में कभी मत गंवाना। सोने से पहले जीवन में आपने जो कुछ भी इकट्ठा किया है उसे एक तरफ रख कर सोएं। अगर आप ऐसा करके सोते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए, आप बहुत अधिक समझदारी के साथ, बहुत अधिक ऊर्जा के साथ, जितनी आपने सोची होगी उससे कहीं अधिक संभावनाओं के साथ जागेंगे। बस एक जीवन के रूप में जिए, एक पुरुष के रूप में नहीं, एक महिला के रूप में नहीं,
इसके या उसके रूप में नहीं, सब कुछ अलग करके जिए। ये बहुत आसान है, सोने की साधना है। कम से कम आपको जीवन में इतना तो करना ही चाहिए।